बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों तब्दील हो जाते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले लिए जाएंगे और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती है और हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह से गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। प्यारे दोस्तों, शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात कहते हैं, सब रात को कहते हैं और बारात के माने हैं बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का इकरार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से नजात देता है, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत आताब बिन यसा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वालों इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूंकि 2 ईद मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईद रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। उसमें बांट दिया जाता है हर रहमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस रात से मुराद शब कद्र शब बारात है और हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। उन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिखे जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिखे जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों के रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत आता बिन यशा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त यानी लिस्ट में लिखे हैं उन्हीं रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर कब्ज करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है।
जबकि लोगों के ये हालात होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ होता है, तो कोई अपनी कोठियों और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारी में लगा हुआ होता है, जबकि वो नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक साबान से दूसरी साबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त उस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाई, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह खौफ है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला साबान की 15वीं सब आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीलाए बनो कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत अता फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस सब में हर किसी की मगफिरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हो और बुग़्ज़ रखने वाले हो। और एक और दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात अपने रहमो करम से तमाम मखलूकात की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हो और कीना रखने वाले हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने रहमो करम से 2 लोगों के अलावा सब लोगों की मदद फरमाता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को बाज उमूर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल फरमाता है। जैसा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब साबान की 15वीं सब आती है तब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान होता है, कोई है मगफिरत तलब करने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं, है मुझसे कोई माफी मांगने वाला कि उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब साबान की 15वीं रात आती है तो रात को कयाम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब यानी कि सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि कोई है मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज्क दे दूं, है कोई मुसीबत ज़्यादा कि मैं उसे मुसीबत से नजात दे दूं। ये ऐलान तुलुए फज्र यानी कि सूरज निकलने के वक्त तक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। रिवायात में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के अलावा शाबानुल मुबारक में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए हमेशा कमर बस्ता रहते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत किया करते थे और सहाबा इकराम को तलकीन किया करते थे। लेकिन अफसोस है, आज के दौर के लोग इस मुकद्दस रात को आतिशबाजी की नजर कर देते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से मगफिरत तलब करनी चाहिए। उस रात को
आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह को राजी करने के बजाय उल्टा उन गुनाहों के अंदर मुब्तिला होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगते हैं और अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं। उस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। प्यारे दोस्तों, हमें शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और सब्बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सब्बेदारी किया करते थे और दूसरों को भी सब्बेदारी करने की तलकीन फरमाया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म फरमाया करते। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।